विना पुरंदर नवीन नगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हरे कृष्णा। तो उपस्थित सारे भक्तों का आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में स्वागत है। तो जैसे आज हम आपको गिरि गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो समय को मद्देनजर रखते हुए हम जो है जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा के दौरान जो है जहाँ से हम परिक्रमा चालू करते हैं वहीं हम उसको ऐसे खत्म बंद करते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं मथुरा महात्म्य में कि ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा जो है वो गोवर्धन के निकट जो है मानसी गंगा है। वो मानसी गंगा में स्नान करके अब वहाँ बगल में ही हरिदेव का मंदिर है, तो हरिदेव का दर्शन करके जो है फिर जो है परिक्रमा चालू करनी चाहिए। तो जब भी हम परिक्रमा करते हैं बहुत सारे नियम वगैरह बताए गए हैं। तो आजकल जो लोग हैं अलग अलग जगह से गिरिराज जी के पास आते हैं, तो उनको मानसी गंगा जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, समय का भी प्रभाव होता है और अभाव भी होता है। तो लोग क्या करते हैं जहाँ वो गिरिराज जी के परिक्रमा के पथ में आ जाते हैं जहाँ भी, तो वहाँ दंडोत करके गिरिराज जी को स्मरण करके फिर वो जो है वहाँ से जो है यात्रा चालू कर देते हैं। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आप देखते हैं कि वृंदावन के अंतर्गत, वृंदावन के लीला के अंतर्गत कृष्ण भगवान के 5 पार्षद है जो जिनको कहा जाता है जो है पंच महाशक्ति। तो इसमें गिरिराज जी भी है। तो हम ये पंच महाशक्ति के बारे में कल जो है सुबह जो है भागवतम क्लास में बताएंगे। तो आप जैसे देखते हैं कि वृंदावन में जो गिरिराज जी है तो उनको हरिदास वार्य कहा जाता है। तो वास्तविक में अगर हम देखते हैं कि गिरिराज जी जो है इसके 2 रूप है, एक भक्त रूप है और एक भगवान का रूप है। तो हमारे लिए दोनों जो है लागू होते हैं। तो हम कभी गिरिराज जी के ऊपर जाते नहीं, और जो है गिरिराज जी भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। ऐसे भगवान के 3 ऊंचे कोटि के भक्त हैं। तो तीसरे नंबर पर आते हैं युधिष्ठिर महाराज, और दूसरे नंबर पर आते हैं उद्धव जो भगवान के साथ द्वारका में थे, और सबसे पहले नंबर पर आते हैं गिरिराज। तो गिरिराज जी जो है अगर आप देखते हैं कि भगवान का जो गोलोक वृंदावन है तो वहां भी गिरिराज जी है। तो उसी की क्या है रेप्लिका, उसके एक प्रतिबिंब है। तो जो है गर्ग संहिता में ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान ने राधा रानी से कहा कि अभी मैं भौतिक जगत में जा रहा हूँ, अभी असुरों की संख्या बढ़ गई है, तो असुरों का मुझे संहार करना है, तो क्या आपको हमारे साथ चलने की इच्छा है? तो राधा रानी ने कहा कि हाँ, अगर वहाँ यमुना जी है, अगर गिरिराज जी है तो हम चलेंगे। तो जैसे ही राधा रानी ने इस बात को बताई, तो ऐसे बताया जाता है कि तुरंत कृष्ण भगवान जो है उन्होंने ध्यान किया और उनके हृदय से एक बीज प्रकट हो गया। और उनके हृदय से जो एक बीज प्रकट हो गया, तो उस बीज ने एक बहुत ही बड़ा जो है पहाड़ का रूप धारण, वो विस्तारित होने लग गया और एक बड़े पहाड़ का रूप धारण किया। तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका जो साइज है, अगर आप देखते हैं कि जब गिरिराज जी भौतिक जगत में आए थे तो शालमली नाम का एक जगह है, शालमली द्वीप। तो वहाँ एक पर्वत थे जिनका नाम था द्रोणाचल। तो द्रोणाचल के अन्य बहुत सारे 5 उनके पर्वत के रूप में पुत्र थे, तो गिरिराज जी उनके छठे पुत्र के रूप में वहाँ प्रकट हो गए शालमली द्वीप में। तो गिरिराज जी जैसे मैं बता रहा था कि गोलोक वृंदावन में गिरिराज जी का नाम है शतशृंग। शतशृंग का मतलब है कि गिरिराज जी के ऊपर 100 चोटियां हैं। चोटियां समझ, जिसका मतलब होता है पीक, अंग्रेजी में कहते हैं पीक, यानी जैसे हिमालय है, जो उसका बिल्कुल जो ऊंचा जो पार्ट है, जो टॉप पोजीशन है, उसको अंग्रेजी में पीक कहते हैं। तो शतशृंग का मतलब है
कि भगवान के गोलोक वृंदावन में जो गिरिराज जी है, तो उसमें जो है 100 जो है ये चोटियां हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गिरिराज जी वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है, ये प्रश्न किया जा सकता है। तो गिरिराज जी भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि गिरिराज जी आजकल हम देखते हैं कि 24/7 और 365 बहुत सारे पेट्रोल पंप या मेडिकल शॉप ये आपको 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आपसे पैसा ले रहे हैं। लेकिन गिरिराज जी जो है आप देखते हैं कि वो देश काल पात्र न देखते हुए कोई मौसम का भी जो है उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। तो गिरिराज जी क्या कर रहे हैं कि भगवान के जितने पार्षद हैं वहां गोवर्धन के निकट में, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, पशु हो या पक्षियां हो या पेड़ है, जो भी लताएं हैं, तो गिरिराज जी उनके लिए क्या कर रहे हैं कि उनके लिए जो आवश्यक जो चीज है वो प्रदान कर रहे हैं, जिनका आगे हम आपको उल्लेख करेंगे। गोपियों ने गिरिराज जी की स्तुति की है। तो गोपियां कहती है कि ये गिरिराज जी भगवान के सबसे बड़े बड़े भक्त है। ऐसा देखा जाए कि गोपियों को भगवान के बड़े भक्त माने जाते हैं गोपियां, लेकिन गोपियां स्वयं क्या कहती है कि गिरिराज जी ये बड़े भक्त है। तो गिरिराज जी के पास जब हम जाते हैं, तो जैसे हम किसी एक बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम उनकी एक स्तुति करते हैं। तो उसी प्रकार गिरिराज जी का जो है एक प्रणति मंत्र है जो स्कंद पुराण में आता है, तो उसको हम दोहराएंगे। तो आप भी मेरे पीछे अपने मन में कह सकते हैं, गोवर्धन गिरे तुभ्यम गोपानां सर्वसरक्षकः नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखदायिने। हाँ, तो गिरिराज जी का स्तुति मंत्र है, हे गिरि गोवर्धन गिरि, आपको नमस्कार है, आप गोप गणों के रक्षक है। गोप गण का मतलब है उसमें गोपियों से लेके गाय से लेके जो है ग्वाल बाल सब आ गए। हाँ, हे देव रूप, आप सारे देवताओं को सुख देने वाले। तो आप देखते हैं, आप जो है जो चित्र देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जो है वो प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। आज गिरिराज जी की जो परिक्रमा होती है वो लगभग 21 किलोमीटर की होती है। तो सनातन गोस्वामी जो परिक्रमा करते थे वो लगभग 40 किलोमीटर की मानी जाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत चंद्र सरोवर, पैठा और सूर्य कुंड ये भी आते हैं। ये बहुत दूरी पर है गिरिराज जी से, तो इनको भी परिक्रमा अगर देते हैं तो लगभग ये 40 किलोमीटर हो जाता है। तो बताया था कि सनातन गोस्वामी का जैसे हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 192 माला करके ही वो अपना भोजन लेते थे। तो सनातन गोस्वामी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद ही वो आके जो है क्या करते थे, मधुकरी, मधुकरी में जो भी मिलता था उसको ला के बाटी, बाटी का मतलब है कि कुछ चूल्हा जला दो, लकड़ियों को जला दो और उसके ऊपर जो आटा है आटे का एक गोला बना के उसके ऊपर डाल दो, और उसको फिर क्या है कि हल्के से दाल में थोड़ा उसको खा लो। तो आप देखते हैं कि सनातन गोस्वामी, हाँ उनका यानी ये क्या था नियम जो डेली का वो है, वो वृंदावन से गिरिराज जी जाके गिरिराज जी की परिक्रमा करके कभी कभी वो मथुरा जाते थे, वहाँ क्योंकि शहर था तो लोगों से मधुकरी करके आते थे। तो जैसे सनातन गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए, काफी उनसे परिक्रमा हो नहीं रही थी, तो भगवान जो है स्वयं प्रकट हुए। तो भगवान ने उनको एक गिरिराज जी से एक शिला ला के दी, उनके सामने रख दिया। तो उस शिला में कृष्ण के चरण चिन्ह थे, उनके दाएं पैर का चरण चिन्ह था, और गाय के बछड़े का खुर, भगवान की जो है गाय चराने की लपुटी और भगवान की मुरली, ये 4 चिन्ह थे उस शिला में। आज भी ये शिला जो है राधा दामोदर मंदिर में आपको उसका दर्शन हो सकता है। तो भगवान ने सनातन गोस्वामी से अनुरोध किया कि बाबा अभी आप जो है बहुत बूढ़े हो गए, तो आप क्या करो, इस शिला की 4 प्रदक्षिणा करो, तो आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि हरिदास ठाकुर को भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अभी आप थोड़े अपने माला कम कर दो उम्र के अनुसार। हाँ, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जो है वो 192 माला करते थे। तो आप देखते हैं कि गिरिराज जी जो है
उनका जो स्वरूप है, उनका जो आकार है, तो वो एक मोर के समान है। आप देखते हैं कि मोर है लगभग 6 फीट लंबा होता है, लेकिन गिरिराज जी की वास्तविक जो है उनका जो लंबाई आगे हम बताते हैं, गर्ग संहिता में उसकी कहानी आती है। तो एक बहुत सुंदर कहानी है गिरिराज जी का। प्राकट्य के तो बहुत सारे कहानियां हैं, तो आज की कथा में हम आपको एक ही कथा बताएंगे गर्ग संहिता से। तो ऐसे बताया जाता है कि जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती बहती है, तो वहाँ बहुत सारे साधु संत रहते हैं। तो एक ऋषि मुनि थे, तो उनके अंदर एक बार एक ऐसे मन में विचार आया कि यहाँ त्रिवेणी में कोई पहाड़ है नहीं, इतने साधु ऋषि रहते हैं, तो इनके लिए जड़ी बूटी, इनके गाय के लिए बढ़िया घास अगर चाहिए तो एक पहाड़ ला के यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा कि उनको कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो है जड़ी बूटियों के लिए या अपने गाय को घास चराने के लिए। तो उस विचार से जो है पुलस्त्य मुनि जो है वो वहां चले गए, शालमली द्वीप, शॉपिंग के लिए। जैसे हम लोग जाते हैं बड़े बड़े वी मार्ट जो भी है, सुपर बाजार, बिग बाजार। तो जब ही सनातन गोस्वामी गए शालमली द्वीप, तो वहां शालमली द्वीप में क्या हो गया कि वो जांच कर रहे थे। जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हम थोड़ा उसका लेबल हो या उस चीज का क्वालिटी देखते हैं हाथ में। चाहे फल है तो हाथ में लेके देखते हैं कि कैसे फल है। तो इस प्रकार जो है ये पुलस्त्य मुनि, उनके अंदर एक ऐसी ये थी, यानी सिद्धि थी कि वो आसमान में उड़ सकते थे। तो ये जैसे आप देखते हैं कि 9 प्रकार की सिद्धियां हैं, अनुलोम विलोम से लेके। तो एक व्यक्ति जो है हल्के से हल्का हो सकता है और कितना भी वजन उठा सकता है। तो पुलस्त्य मुनि ने क्या किया कि आसमान से वो पहाड़ों का जांच कर रहे थे, तो उनको गिरिराज जी बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने सोचा इस पर्वत में, जैसे एथलेटिक्स में या थोड़े कुछ गेम्स होते हैं, जिम्नास्टिक्स, उसमें पॉइंट्स होते हैं 10 पॉइंट्स। तो उन्होंने देखा कि गिरिराज जी के अंदर सब कुछ है, जो भी वो उन्होंने एक लिस्ट बनाया था। जैसे पानी के झरने होने चाहिए, अच्छे फल होने चाहिए, हाँ, अच्छे जो है जड़ी बूटियां होनी चाहिए, हाँ, अच्छे उसके अंदर खंडर खंडर है ना, वो गुफाएं होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि गिरिराज जी के अंदर सब कुछ है। एक ऐसा पहाड़ है, उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है बहुत अलग अलग रंग के जो है ये भी है, यानी जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम रंगोली वगैरह करते हैं, और इसमें बहुत सारे हीरे मोती से जड़ित है। तो उनके मन में विचार आया भी इस पहाड़ से बढ़कर कोई पहाड़ है नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो हम इनके पिताजी से बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया कि पुलस्त्य मुनि जो है द्रोणाचल, तो द्रोणाचल के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे आपके एक पुत्र को दे दो साधु सेवा में। तो पुराने समय में हम देखते हैं, जैसे रामायण में उल्लेख आता है कि असुरों का वध करने के लिए कुछ समय के लिए जो है दशरथ के पास विश्वामित्र आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए असुरों का वध करने के लिए। तो विश्वामित्र कहने लगे, सॉरी दशरथ कहने लगे, यार आप मुझे लेके चलो, मेरे पुत्रों को क्यों, वो तो छोटे अनजान बालक हैं। तो लेकिन विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, मैं उनको पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा। तो यहाँ भी एक ऐसी स्थिति हुई द्रोणाचल के मन में कि अरे ये मेरा जो सबसे प्रिय पुत्र है उसी को मांग रहा है, अब क्या करें। अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें श्राप दे देगा। तो इस प्रकार बेचारे द्रोणाचल जो है वो बड़े दुखी हो गए। तो ये सब कुछ जो है गिरिराज जी देख रहे थे। तो गिरिराज जी ने सोचा चलो हम इनसे एक जो है एक प्री कंडीशन करते हैं। प्री कंडीशन का मतलब है कि आप मुझे वहां ले जाना चाहते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे एक बार उठा लेंगे तो मुझे कहीं भी बीच में रास्ते में नहीं रखना है। ऐसे गिरिराज जी ने उनसे बात की और गिरिराज जी उनके साथ जाने के लिए जो है वो तैयार हो गए। तो उस वक्त जो है पुलस्त्य मुनि ने कहा कि अच्छा बेटा आप मेरे हाथ में बैठ जाओ। तो गिरिराज जी जो है पुलस्त्य मुनि के हाथ में बैठ गए और पुलस्त्य मुनि ने जो है टेक ऑफ किया। टेक ऑफ किया का मतलब है आसमान में चले गए। और उस समय कंपास सिस्टम नहीं था या ऑटो पायलटिंग नहीं था,
तो क्या हो गया कि जो है पुलस्त्य मुनि, उन्होंने सोचा अभी मुझे तो त्रिवेणी जाना है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि चलो यहाँ यमुना जी बह रही है, तो हम यमुना जी के मार्ग से होके चलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भी वृंदावन से त्रिवेणी गए थे, तो यमुना के मार्ग से गए थे त्रिवेणी, जब भी उन्होंने वृंदावन की यात्रा की उसके पश्चात। तो यहाँ जो है पुलस्त्य मुनि आसमान से जो है ऊपर से जब भी वो जा रहे थे त्रिवेणी की तरफ, तो गिरिराज जी उनके हाथ पर बैठे थे। तो जैसे उन्होंने वृंदावन मथुरा मंडल प्रवेश किया पुलस्त्य मुनि ने, तो गिरिराज जी के अंदर जो है वो भक्ति के भाव का स्तर बढ़ गया। उनके अंदर जो है एक ऐसे जो है शुभ चिन्ह उनके अंदर अंकित होने लग गए कि उनको लगा अरे ये मैं मुझे कहाँ लेके आए। तो उन्होंने नीचे देखा, गिरिराज जी ने देखा ये तो वृंदावन है, ऐसे तो भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था उनके लीला में उनको मदद करने के लिए, और ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो गिरिराज जी ने अपनी भक्ति शक्ति, अभी आप देखते हैं कि पुलस्त्य मुनि की जो शक्ति थी वो योग शक्ति, तो भक्ति शक्ति के सामने योग शक्ति कुछ भी नहीं है। तो गिरिराज जी ने अपने भक्ति शक्ति से क्या किया कि अपना वजन इतना बढ़ा लिया, तो पुलस्त्य मुनि को ऐसे लगा कि अभी मैं थक गया, तो मुझे कुछ समय के लिए नीचे उतर के आराम करना होगा। तो ऐसे वो भूल गए कि उन्होंने गिरिराज जी से जो है एक पहले ही एक ये किया है, एक कंडीशन, एक प्री कंडीशन किया है। तो जैसे ही पुलिस मुनि नीचे उतर गए, तो उनको लगा अभी मेरा पेट में कुछ भारी लग रहा है। वो जाके उन्होंने अपना सब कार्य करके आ स्नान करके आ गए, और गिरिराज जी से कहा कि चलो आप फिर से मेरे हाथ में आ जाओ। तो गिरिराज जी ने कहा कि देखो हमने पहले आपसे कहा था कि आप मुझे बीच में कहीं भी मत रखना, आप जहाँ भी रखोगे मैं खंडित हो जाऊंगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो गिरिराज जी ने ये नहीं बताया कि आप मुझे वृंदावन ले आए, बहुत धन्यवाद। तो अगर आप देखते हैं कि उस समय ये ऐसे बताते हैं कि ये सत्युग की बात है। तो गिरिराज जी का वास्तविक जो है उनका आकार, उनकी लंबाई चौड़ाई, अगर आप देखते हैं तो बताया जाता है कि गिरिराज जी है वो ऊंचाई में 8 योजना, सॉरी 2 योजना, लंबाई में 2 योजना है ना 16 मील। एक योजना का मतलब होता है 8 मील। तो 16 मील यानी बहुत होता है। आजकल का हवाई जहाज जो उड़ता है वो 3,500 मीटर पर उड़ता है, 3.5 किलोमीटर समझ लो। 16 मील यानी गिरिराज जी से वो जो है टकरा के गिर ही जाएगा। तो फिर उनकी चौड़ाई जो है वो थी 4 योजना, ये यानी 32 मील हो गया। और उनकी लंबाई 8 योजना, 64 मील। हाँ, आज के दिन अगर एक व्यक्ति 64 मील, तो एक दिन में कोई तो चलेगा नहीं। 64 मील को अगर किलोमीटर में परिवर्तित ये करेंगे तो बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखते हैं कि गिरिराज जी ने जैसे उनको कहा कि मैं अभी आपके साथ नहीं चलूंगा, तो पुलिस मुनि बहुत क्रोधित हो गए। आप देखते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था कि कोई एक व्यक्ति किसी को श्राप देता था, तुरंत वो लग जाता था। तो अभी आप देखते गिरिराज जी भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने पुलस्त्य मुनि का श्राप जो है स्वीकार कर लिया। तो हमारे एक आचार्य लिखते हैं, उन्होंने बंगला में एक श्लोक बताया है। वो कहते हैं शकुनेर शापे गोरु मरेना। इसका मतलब है कि जब भी गिदड़ एक गाय को कहता है तुम मरो मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा, तो गाय थोड़ी मरने वाली। तो इस प्रकार हमारे आचार्य बताते हैं कि गिरिराज जी को जो है ये पुलस्त्य मुनि का श्राप तो कुछ लगने वाला नहीं, लेकिन कुछ एक भगवान की कुछ इच्छा थी कि उसके अनुसार गिरिराज जी, भगवान चाहते थे गिरिराज जी छोटे हो जाए। तो ये घटना हुई सतयुग में। तो बताया था कि गिरिराज जी ने कहा ठीक है आप जो भी श्राप दे रहे मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने कहा था पुलस्त्य मुनि ने, आज से आप हर दिन जो है एक जो है राई के दाने के साइज में कम होते जाओगे। तो आप देखते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान, ये तो सतयुग की बात हो गई, दुर्वास मुनि गिरिराज जी को वृंदावन में छोड़ के चले गए दुखी होके। उसके पश्चात फिर राम भगवान का समय आ गया, त्रेता युग आ गया, सतयुग के बाद में त्रेता युग आ गया। तो राम भगवान जब भी बताया जाता है, ये जो है वायु पुराण में कथा आती है कि जब भी राम भगवान
लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे। हनुमान जी ने सोचा ये बड़ा लंबा काम है, अब मैं ऐसे एक पहाड़ ले आऊंगा कि काम जो है जल्दी खत्म हो जाए। तो बताया जाता है कि ये सेतु का कार्य निर्माण करने में हनुमान जी का सबसे ज्यादा योगदान था रामलीला में। तो हनुमान जी ऐसे घूमते घूमते आए, तो हनुमान जी ने देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया पहाड़ है, आधा काम तो इसी से हो जाएगा। तो हनुमान जी ने आके गिरिराज जी को जो है उठाने का प्रयास किया, पूरा दम लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हनुमान जी को तो पूरा पसीना आ गया। तो हनुमान जी की सोच में पड़ गया, अरे मैं तो इतने बड़े बड़े पहाड़ उठाता हूँ, ये कौन सा पहाड़ है, इसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है। हाँ, अरे हाँ, अभी आप देखते हैं कि गिरिराज जी के अंदर वो भक्ति शक्ति है, ठीक है। तो हनुमान जी ने ध्यान किया, तो उन्होंने देखा अरे ये तो गिरिराज जी है। तो तुरंत हनुमान जी ने गिरिराज जी का एक परिक्रमा लगाई, गिरिराज जी को प्रणाम किया, कहा अरे सुनो कि अभी भगवान जो है अभी वो राम बन के आए, कभी श्याम बन के आते हैं, तो अभी राम बन के आए, तो अभी वो लंका जाना चाहते हैं, तो हम एक जो है लंका के लिए पुल बना रहे, सेतु बना रहे, हाँ चलो तुरंत मेरे हाथ में बैठ जाओ। तो गिरिराज जी ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते तो मैं तुरंत तुम्हारे हाथ में बैठ जाता। तो जैसे हनुमान जी के हाथ में गिरिराज जी आ गए, तो वहां से हनुमान जी को एक टेक्स्ट मैसेज जो भी है आज के जमाने में, उनको एक सूचना आई कि हनुमान जी अभी कुछ पहाड़ लाने की जरूरत नहीं, काम सब कुछ काम हो गया, जल्दी आ जाओ, एक अर्जेंट मीटिंग है। तो हनुमान जी ने कहा अरे देखो मैं ठग गया और वहाँ काम हो गया, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओगे भी तो वहां आपको समंदर के किनारे खड़ा रहना पड़ेगा। तो गिरिराज जी बड़े दुखी हुए, कहने लगे अरे आप कह रहे थे कि हनुमान आप मुझे राम की सेवा में लेके चलोगे, लेकिन अभी मना कर रहे, क्या हो गया। तो हनुमान जी भी त्रिकालदर्शी है, तो हनुमान जी ने कहा कि देखो अभी अगले युग में भगवान आ रहे हैं यहाँ वृंदावन में लीला करने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो कृष्ण भगवान आपके ऊपर पूरा लीला करेंगे, जो भी उनकी जो दिन की जो लीलाएं हैं वो यही करेंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आप वो अपने हाथों में धारण करेंगे। तो जैसे गिरिराज जी ने सुना, तो गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा ठीक है निकलो आप अपने कार्य पे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो है अपने जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो उस समय भी गिरिराज जी जो है सतयुग त्रेता युग से फिर द्वापर युग में गिरिराज जी की जो हाइट है वो 2 मील तक हो गई थी, यानी गिरिराज जी 2 मील ऊंचे थे जब भी कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे। उस समय गिरिराज जी 2 मील यानी बहुत ये हो गया, लगभग 3 किलोमीटर 3000 मीटर ऊंचे थे। तो ऐसे बताया जाता है कि हर दिन जो है गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, ग्वाल बालों के साथ गायों को वहां कृष्ण चराते थे गिरिराज जी में। तो गिरिराज जी में हम देखते हैं उस समय ऐसे एक ब्रजवासी एक बार मुझे बता रहे थे, जब भी कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे, तो गिरिराज जी के अगल बगल में 108 वन, 108 जो है कुंड भी थे जब भगवान लीला कर रहे थे। तो ऐसे बताया जाता है कि जब भी कृष्ण भगवान कंस का वध करने के लिए वृंदावन से जो है वो मथुरा के लिए गए अक्रूर के साथ, तो राधा रानी जो है वो बड़ी व्याकुल हो गई भगवान के विरह में। राधा रानी के अंदर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो गई। अगर आप देखते हैं कि बहुत प्रकार की अग्नि होती है, जो हमारे पेट में जो अग्नि होती है उसको जठर अग्नि कहते हैं। कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है, वो है क्रोध अग्नि। और एक गीता में भगवान ने एक अग्नि बताई है ज्ञान की अग्नि, जब एक व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान आ जाता है। वैसे अग्नियों में बहुत अलग अलग प्रकार है। एक अग्नि है वो है विरह अग्नि। हाँ, ये विरह अग्नि क्या है कि एक व्यक्ति का जो है शरीर में भगवान के विरह में, हाँ, एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है कि उस व्यक्ति का, हालांकि शरीर से जो अग्नि निकलती है उससे कोई भी चीज, चाहे पानी है या कुछ भी, वो तुरंत जो है वो भाप में सूख सूख सकता है। तो बताया जाता है कि राधा रानी जो है वो कृष्ण को ढूंढती थी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो ऐसे बताया जाता है कि एक बार राधा रानी कृष्ण के विरह में वो वहां आ गई, कहाँ, गिरिराज जी के पास। तो गिरिराज जी के बगल में वहां मानसी गंगा बहती थी। तो मानसी गंगा को भी जो है आप देखते हैं कि कृष्ण ही प्रकट किया था।
तो मानसी गंगा के प्राकट्य के 5 कहानियां हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है कि जिसमें हम देखते हैं कि भगवान ने मन ही मन गंगा जी को याद किया तो गंगा जी प्रकट हो। बहुत अद्भुत लीला है कि एक बार की ऐसी कहानी है कि नंद महाराज के जो कुल गुरु थे उनका नाम था शांडिल्य ऋषि। तो शांडिल्य ऋषि ने जो है एक बार नंद महाराज को एक बहुत अद्भुत कहानी बताई। तो उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो है एक बार गरुड़ जी, आप देखते हैं कि भगवान के 2 जो है कैरियर है, उनके जो है सर्वेंट है, एक है हनुमान जी और एक है गरुड़ जी। तो लेकिन गरुड़ जी थोड़े क्या है, वो पक्षी है तो उनका थोड़ा डाइट अलग है, उनका भोजन अलग होता है। तो एक बार क्या हो गया कि गरुड़ जी ने एक बड़े सांप को पकड़ लिया और बस वो उसको ले जा रहे थे खाने के लिए। लेकिन गलती से क्या हो गया कि गरुड़ जी जो है उनके पैरों में जो सांप लटक रहा था तो उसकी पूंछ गंगा जी के जल से जो है स्पर्श हो गया उसका। तो उससे क्या हो गया कि वो जो सांप था वो एक जो है वैकुंठ पुरुष बन गया। वैकुंठ पुरुष यानी 4 भुजा वाला। तो गरुड़ जी ने देखा, अरे ये क्या हो गया। तो गरुड़ जी ने उस व्यक्ति को अपने पीठ पर रखा और उसको वैकुंठ में छोड़ के गरुड़ जी फिर आगे निकल गए। तो जब ये ब्रजवासियों ने ये कथा सुनी नंद महाराज के साथ, तो उन्होंने नंद महाराज से अनुरोध किया, अरे चलो नंद महाराज जी अभी हम चलते त्रिवेणी जाके गंगा स्नान करके आते। तो इस प्रकार नंद महाराज और उनके साथीदार जो थे उनकी सब तैयारी हो रही थी। तो कन्हैया ने, कृष्ण भगवान ने देखा, अरे मेरा पिताजी जो है फिर से कोई तीर्थ यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे। तो नंद महाराज ने जो है कहा कि अभी हम त्रिवेणी जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा उधर क्यों जा रहे हैं। बोला कि गंगा स्नान करने। तो कृष्ण ने कहा, अरे आप उतनी दूरी पर गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जी यहाँ हमारे वृंदावन में भी बहती है गिरिराज जी के बगल में। तो नंद महाराज बड़े चकित हो गए। बोला हमने कभी देखा ही नहीं वृंदावन में गंगा जी को, इतने भ्रमण करते हैं। तो कृष्ण ने कहा चलो आप मेरे साथ चलो, गिरिराज जी के पास चलो, आपको मैं दिखाता हूँ गंगा जी। एक दिन तो मैंने देखा कि गंगा जी जो है, गंगा जी का जो गाड़ी है वो है घड़ियाल, जिसको अंग्रेजी में जो है ये कहते हैं क्रोकोडाइल। तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि मैंने एक दिन देखा कि गंगा जी जो है पानी में जो है घड़ियाल पर बैठ कर वो सैर कर रही थी। तो नंद महाराज जो है और उनके जो साथीदार थे जिनको स्नान करना था, उन्होंने कहा चलो कन्हैया, चलो हमें गिरिराज जी के पास लेके चलो, गंगा जी का दर्शन कराओ। तो इस प्रकार क्या हो गया कि कृष्ण जो है नंद महाराज उनके साथीदारों को वहां लेके आए गिरिराज जी के पास, और वहां जो है गंगा जी प्रकट हो गई थी। तो जैसे ही वहां ब्रजवासी वहां पहुंच गए तो गंगा जी अपना जो है उनका जो जो स्वरूप है वो उनके व्यक्तिगत रूप में वहां प्रकट हो गई। और गंगा जी ने कहा कि देखो, हम यहाँ भी बहती है, हमारा जो है नदी का यहाँ भी एक ब्रांच है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ स्नान कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को गंगा में स्नान करने का 1000 बार स्नान करने का लाभ मिलता है। तो आपको इतना दूर त्रिवेणी जाने की कोई जरूरत नहीं। तो कृष्ण ने कहा नंद महाराज से, देखो हमने आपको पहले ही कहा था कि गंगा जी यहाँ भी है। तो वृंदावन में गोवर्धन के परिक्रमा के अंतर्गत जो है मानसी गंगा जो है वो कृष्ण भगवान ने उसको प्रकट किया था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब मैं बता रहा था राधा रानी का विरह के बारे में, तो बताया था कि कृष्ण भगवान के विरह में जब भी राधा रानी गिरिराज जी के ऊपर गई, तो हालांकि गिरिराज जी जो है वो भगवान के पार्षद है। तो गिरिराज जी ने जब भी राधा रानी का विरह देखा, आप देखते हैं एक जो वैष्णव होता है वो होता है पर दुख दुख, दूसरों के दुख से उसको भी उसका भी मन बड़ा दुखी हो जाता है। जैसे शिव जी है, उन्होंने क्या है समुद्र में जो हलाहल नाम का विष आया था उसको उन्होंने पान किया था। तो गिरिराज जी के ऊपर जब राधा रानी गई और राधा रानी का उन्होंने ये देखा विरह कृष्ण के प्रति, तो गिरिराज जी बड़े दुखी हो गए। और गिरिराज जी जो है ऐसे बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 मील ऊंचे थे, वो संपूर्ण जमीन के अंदर चले गए, केवल 100 हाथ ऊपर रह गए।
यानी 5000 साल पहले अगर आप देखेंगे 100 हाथ अगर गिरिराज जी ऊपर थे, तो अभी ऐसे भी गिरिराज जी ऐसे बताया जाता है कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि कलयुग के 10,000 साल में गिरिराज जी भी वो अंतर्धान हो जाएंगे, गंगा जी गिरिराज जी। तो अभी और 5 साल है, तो ऐसे गिरिराज जी जो है वो भगवान के विरह में क्या हो रहे, धीरे धीरे घटते जा रहे, और उनका जैसे अवधि खत्म हो जाएगा वो जमीन में लुप्त हो जाएंगे। तो आज भी हम देखते हैं कि गिरिराज जी में जो है एकादशी से लेके पूर्णिमा तक लाखों के संख्या में लोग आते हैं परिक्रमा देने के लिए। तो एक पूर्णिमा आती है जून या जुलाई के समय, उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा या बुढ़िया पूर्णिमा। तो सनातन गोस्वामी का ये तिरुभाव दिन मनाया जाता है। तो लगभग 7-8 लाख जो है भक्त लोग आके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा देते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इसका जो हिस्ट्री है, तो जब इस सनातन गोस्वामी ने यानी गिरिराज जी के निकट ही शरीर छोड़ दिया था, मानसी गंगा के निकट, जहाँ शिव जी का मंदिर था, चक्लेश्वर महादेव शिव जी का वहां मंदिर, एक सुंदर मंदिर है। तो ब्रजवासी जो है वो सनातन गोस्वामी को अपने गुरु मानते थे। तो सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन में उस समय जितने भी गांव थे, तो हर एक गांव में जाके वो कुछ समय के लिए ब्रजवासियों के साथ रहते थे, और उनको जो है जितने भी यथाशक्ति जो है वो मार्गदर्शन करते थे, और उनके घर परिवार के बारे में चर्चा करते थे। तो इस प्रकार ब्रजवासियों को जो है सनातन गोस्वामी के प्रति एक गुरु की भावना वो उनके अंदर थी, और वो सनातन गोस्वामी को ऐसे बाबा कहते थे। एक तरफ से वो सनातन गोस्वामी को अपना गुरु ही मानते थे। तो मैंने आपको यानी एक ही कथा बताई, तो ऐसे आपको हम एक लिस्ट बताते हैं। ये आदि वहरा पुराण में एक कथा आती है, हनुमान जी गिरिराज जी को ले आए। फिर पद्म पुराण में नारद जी बताते हैं गोवर्धन नाम के एक ब्राह्मण थे, तो वो जो है सेवा देने का जो है गिरिराज जी के स्वरूप उनको मुक्ति प्राप्त होगी। फिर महेश्वर तंत्र है, उसमें नारद जी बताते हैं कि पार्वती की एक जो है गहना है वो जमीन पर गिर गया, जिससे गिरिराज जी का जो है एक पर्वत ये हो गया, प्रकट हो गया। भविष्य पुराण में उल्लेख आता है, वो जो है बताया गया है कि गिरिराज जी राधा कृष्ण के मन से प्रकट हो गए, यानी राधा रानी और कृष्ण के मन से प्रकट हो गए। और गर्ग संहिता में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राधा रानी से कृष्ण भगवान ने अनुरोध किया था कि मैं भौतिक धरातल पर जा रहा हूँ, तो राधा रानी ने कहा था कि ठीक है, गिरिराज जी है, यमुना जी है, तो हम चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं गिरिराज जी के प्राकृतिक। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक साल का मतलब है 360 जो है वो क्या हो गए, कल्प हो गए। ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। तो ब्रह्मा जी के एक यानी जीवन अवधि में हम देखते कि 35,600 कल्प होते हैं। तो कंप्लीट ब्रह्मा जी के एक जीवन अवधि में कृष्ण भगवान हर एक ब्रह्मांड में, हाँ, जितने ब्रह्मा जी के दिन है अभी मैंने बताया 35,600 दिन होते हैं ब्रह्मा जी के कुल जीवन अवधि। हमारे लिए तो ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब होता है 12 घंटा, और वो 12 घंटे में भी कितना कि 1000 चतुर्युग बीत जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी का जो है 51 साल चालू हो गया, और उसके अंतर्गत अभी ब्रह्मा जी का 12 जो घंटे में जो मनवंतर होता है उसमें 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी 7वां मनवंतर के अंतर्गत 28वां युग चल रहा है, और ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो ये त्रेता युग और ये सॉरी द्वापर और कली का जो संध्या होता है, दो युग के बीच में जो फैसला है, तो उसको कहते हैं संध्या। तो ये 20,000 साल की होती है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि द्वापर की संध्या में कृष्ण भगवान लीला करके चले गए, और अभी कलयुग की संध्या आरंभ हो गई। कलयुग की संध्या आरंभ होके 5,000 साल हो गए। तो बताया था कि और 5,000 साल कलयुग का ये जो है प्रथम संध्या रहेगा।
तो गिरिराज जी का एक स्तुति मंत्र है, तो आप लोग मेरे पीछे दोहराना। नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, गिरिराज जी का स्तुति मंत्र है, नमस्ते गिरिराजाय। इसका मतलब है कि हम जो है पर्वतों के राजा, अगर आप देखते हैं कि पर्वतों की संख्या गिनने जाएंगे तो गिन नहीं सकते। हाँ, तो ये सारे पर्वतों की क्या है, राजा है। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने। हाँ, तो गोवर्धन का मतलब है कि जो हमारा धन, खास करके शास्त्रों में उल्लेख आता है वास्तविक धन क्या है, हाँ वो है गवयो धनवान धान्य न धनवान। जिस व्यक्ति के पास गाय है, जिस व्यक्ति के पास अनाज है, हाँ वो धनी है। ऐसे नहीं कि आजकल की मिलियनियर बिलियनियर ये क्या है, इनके पास कागज है। हाँ, इनके पास अगर बम्बई में कोई भी कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति है, उसको गाय का शुद्ध दूध तो मिलता ही नहीं है, सब्जी भी कहाँ मिलता होगा, अनाज भी मिलता नहीं होगा, या फल कुछ भी है। तो आज के जगत में जो लोग गांव में रहते हैं, जिनकी अपनी गाय है, अपनी खेती है, तो अगर देखेंगे वो सच्चे धनी है। तो पुराने जमाने हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ब्रजवासी जो है उनका जो धन क्या था, उनका धन था एक गाय। तो गाय का दूध का वो मक्खन बना के वो लोग बेच के बहुत सारे अच्छे अच्छे गहनों से लेके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। तो जो है गर्ग संहिता में उल्लेख आता है, गिरिराज समतीर्थ न भूतम न भविष्यति, यानी गिरिराज जैसे तीर्थ पहले न प्रकट हुआ, न था, न होगा। तो इस प्रकार गिरिराज जी जैसे कोई तीर्थ है नहीं, ऐसे गर्ग संहिता में उल्लेख आता है। तो गर्ग संहिता में उल्लेख आता है, सर्वोच्च रसिक भक्त गिरि गोवर्धन श्री कृष्ण की क्या है, स्वरूप शक्ति है। तो गिरिराज जी भगवान के स्वरूप शक्ति है, और श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए, वृंदावन को देखते हुए वे परम सुख से हर्षित हुए। तो गिरिराज जी का जो है प्राकट्य का उल्लेख जो है गर्ग संहिता के अनुसार, गिरिराज जी भगवान के स्वरूप शक्ति है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। फिर जैसे आपको मैंने बताया था कि गिरिराज जी, आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गर्ग संहिता का श्लोक है जिसके अंतर्गत उल्लेख आता है, राधा रानी ने बताया कि जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना नदी नहीं, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने यमुना जी और गिरिराज जी को इस भौतिक धरातल पर क्या है, प्रकट करवाया। तो जब भी हम आज भी अगर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो गिरिराज जी के परिक्रमा के पथ में जो बहुत सारे रास्ते हैं, जहाँ मिट्टी है वो बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है, जो ब्रज का जो रज है। हाँ, जो एक व्यक्ति एक बार बता रहे थे, ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से भी ज्यादा मुलायम है। तो एक जो है महात्मा, इसमें गर्ग संहिता में एक श्लोक आता है, एक महात्मा ने कहा, यह शानदार गोवर्धन पर्वत सारे पर्वतों का राजा है, यह स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। केवल इसके दर्शन मात्र करने से एक व्यक्ति अपने जीवन का परम गंतव्य प्राप्त कर सकता है। यानी हम भगवत धाम, केवल गिरिराज जी का दर्शन करके एक व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। पहले मैंने आपको बताया था कि गिरिराज जी का जो आकार है वो आज भी वही आकार है, जो है मोर का आकार है। तो बताया जाता है कि गिरिराज जी की जो दो आंखें हैं वो है राधा कुंड श्याम कुंड, उनका जो चेहरा है वो है कुसुम सरोवर, और उनकी जो गर्दन है वो है मानसी गंगा, और उनका जो पेट है वो आनियोर, और उनकी जो पीठ है वो है जटीपुरा, और उनकी जो पूंछ है, अगर आप देखते हैं कि मोर का जो तो 2/3 शरीर तो उनका पंख ही होता है, तो गिरिराज जी की जो पूंछ है
वो एक जगह है पूंछरी का लोटा बाबा। अगर आप गिरिराज जी की भारी परिक्रमा करते हैं तो एक कृष्ण के एक सखा थे, उसका नाम था लोटा बाबा। तो वैसे बताए थे कि जब भी कृष्ण मथुरा की तरफ जा रहे थे रथ से, ये लोटा बाबा सामने आ गया। बोला अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ, अभी लौट के आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। लोटा बाबा उसने कहा कि मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया मिष्ठान है, तो हम मिल के बैठ के खाएंगे। तो ऐसे बताते हैं ब्रजवासी कि लोटा बाबा अभी भी कृष्ण का इंतजार कर रहा है। आप देखते हैं कि वृंदावन में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कृष्ण के पार्षद हैं, जैसे श्रीदामा है, वो कृष्ण का इंतजार कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ आप देखते हैं कि एक गिरिराज जी की स्तुति है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कृष्ण भगवान के वृंदावन लीला में कल हम इसकी चर्चा कर रहे सुबह। तो ये 5 पार्षद बताए हैं, वो है उसमें क्या है, इनको पंच महाशक्ति। जैसे किसी के एक प्राइम मिनिस्टर के कुछ मंत्री होते हैं खास, तो उसी प्रकार भगवान के 5 एजेंट है। उनके जो है एजेंट का मतलब है कि कहीं कहीं आपको टिकट लेना हो और या कुछ कार्य करना हो, एजेंट के द्वारा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार जो है भगवान के जो 5 एजेंट है, जो हमें वृंदावन में भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो उसमें जो है गिरिराज जी है नंबर 1 पर। तो उसके बाद में हम देखते हैं श्रीमती तुलसी देवी। उन्होंने जो है वृंद देवी तुलसी महारानी ने 60,000 साल तपस्या किया था वृंदावन में, तो वृंदावन उनके नाम से माना जाता है। उसके बाद में यमुना जी, आप देखते हैं कि यमुना जी वृंदावन में यू टर्न लेके जाती हैं। फिर वृंदावन का जो रज है, रज थुली, वृंदावन का जो रज है वो सब पूरे वृंदावन में छाया हुआ है। और शिव जी, आप देखते हैं कि शिव जी भी क्या है कि एक ऐसे भक्त है, बस वो उनको सेवा देने में आनंद आता है। उनका एक नाम है सेवानंद भगवान। तो शिव जी भी वृंदावन में कृष्ण भगवान के लीला के अंतर्गत वो 5 रसों में कृष्ण भगवान को सेवा प्रदान करते हैं। तो गिरिराज जी के बहुत सारे स्तुति मंत्र है। तो जैसे मैं बता रहा था कि कृष्ण भगवान जब भी प्रकट लीला कर रहे थे, तो ऐसे बताया था कि नंदग्राम, हमारे आचार्य बताते हैं कि नंदग्राम जो है ये ब्रज 84 कोश कृष्ण भगवान का उस समय का जो ये था, जो क्षेत्रफल वो बहुत लंबा था, 320 योजना था। तो उस समय ऐसे बताया जाता है कि नंदगांव और बरसाना ये दोनों बीच में थे। जैसे कमल का फूल होता है, उसके अंदर का जो जो भाग होता है राउंड, जिसको अंग्रेजी में वर्ल कहते हैं, तो नंदगांव जो है एक पर्वत ही था। जो शिवजी जो है आप देखते हैं, शिवजी, ब्रह्मा जी और जो है विष्णु भगवान। तो विष्णु पुराण में उल्लेख आता है कि जब भी कृष्ण भगवान प्रकट लीला करने वाले थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनको पता चल गया, तो उन्होंने पहले नंबर लगा दिया, आके वो लाइनअप हो गए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ वृंदावन में सेवा दे दो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें केवल हमारे पार्षद उनको ही सेवा मिलेगी, आप लोगों के लिए कोई वैकेंसी अभी है नहीं, न तो हम वैकेंसी बनाएंगे। तो शिव जी ने कहा ठीक है, हम पहाड़ तो बन सकते हैं ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको पहाड़ बनना है तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा हम कौन से बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी भी पहाड़ बन गए। तो आप देखते कि जो बरसाना है उसको ब्रह्मगिरी कहा जाता है। और विष्णु भगवान ने भी सोचा चलो हम भी पहाड़ बन जाते हैं। तो बताया जाता है कि गिरिराज जी है स्वयं विष्णु भगवान है। तो जब भी कृष्ण भगवान की अष्टकलिया के जो लीला है भगवान की, तो भगवान जब भी सुबह घर से निकलते हैं लगभग 8:30 बजे, तो कृष्ण भगवान सीधा जो है अपने घर से जब भी निकलते हैं तो पहले गिरिराज जी के पास आते हैं। तो गिरिराज जी के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्वाल पोखर।
तो उस जगह आके क्या करते हैं भगवान, उनके जितने भी गाय हैं उनको वहां पानी पिलाते हैं। तो आज भी वो जगह गिरिराज जी में उपस्थित है। तो आप देखते हैं कि भगवान ने जो गिरिराज जी की जो लीला की थी, तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि कृष्ण भगवान गिरिराज जी की जो लीला करके हमें बहुत कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत दो प्रमुख जो ये है, जो पॉइंट्स है हमारे आचार्य बताते हैं। एक है कि कृष्ण भगवान एक अपने घर परिवार स्वजनों के साथ अपना समय बिताना चाहते थे। जैसे भगवान के 5 प्रकार के भक्त हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो जैसे हम लोगों का फैमिली यूनियन होता है, जैसे गणेश चतुर्थी या दिवाली, दसरा, सारे घर परिवार के लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान की एक इच्छा थी कि एक ऐसे समय आना चाहिए कि जहाँ सब गोपियां, ग्वाल बाल, सारे जितने भी वृद्ध ग्वाल बाल है, गोपियां हैं और गाय, सबको एकत्रित आना चाहिए। और क्या होगा कि सब जो है 5 रसों में कृष्ण भगवान जो है उस 5 रसों का एक साथ आस्वादन करना चाहते थे। और दूसरा एक कारण बताया है कि भगवान जो है, जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट बताया जाता है कि जो इंद्र है वो जो है वर्षा करने वाले देवता है। तो ऐसे भी इंद्र जो है बताया जाता है कि ब्रजवासियों के ग्राम देवता थे। ग्राम देवता यानी एक कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता। तो बताया जाता है कि नंद महाराज और उनके पूर्वज हैं, वो क्या करते थे कि इंद्र को तृप्त करने के लिए एक उनके लिए इंद्र याग करते थे। इंद्र याग का मतलब है कि इंद्र की तृप्ति के लिए एक यज्ञ करना। जैसे फसल कट जाती है तो फसल का जो नव अन्न आता है उसका भी एक फेस्टिवल होता है। तो ब्रजवासी क्या करते थे कि वो है लगभग यानी कार्तिक मास के समय जब फसल कट जाती है तो गिरिराज जी की जो है यानी सॉरी इसकी जो है इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण भगवान जो है उनको पता चला कि ये जो इंद्र है अभी इनका अहंकार बढ़ गया है। तो उन्होंने सोचा चलो हम इंद्र का अहंकार भी कम कर देते हैं। तो और एक पॉइंट है कि जैसे अगर हम कृष्ण भगवान का शरण लेते हैं तो हमें जो है किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, और हमारे प्रति जो है किसी के प्रति हमारा कोई ऋण नहीं होता है। तो ये गिरिराज जी की लीला करने के पीछे कृष्ण भगवान के बहुत सारे मनोरथ थे जिसको भगवान ने पूरा कर दिया। तो आज समय की कमी है, तो गिरिराज जी की जब भी आप कभी परिक्रमा करने जाएंगे तो जैसे मैं बता रहा था कि इस्कॉन के ज्यादा करके भक्त जो है वो जो है कुसुम सरोवर से या राधा कुंड से चालू करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भक्त परिक्रमा दे रहे तो मुखारविंद में जब भी हम जाते हैं तो ये गिरिराज जी का उनका साक्षात मुंह है। तो वहां हम गिरिराज जी को दूध जो है दे सकते हैं, गिरिराज जी को दूध पिला सकते हैं। तो थोड़े लोग जो है गिरिराज जी की परिक्रमा जो है दूध हाथ में पकड़कर, एक लोटे में पकड़कर दूध की धारा से परिक्रमा देते हैं। थोड़े लोग जो है ब्रजवासी या बहुत सारे लोग जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो लोग क्या करते हैं गिरिराज जी की दंडोत परिक्रमा करते हैं एक शिला लेके। थोड़े लोग सर के ऊपर तुलसी लेके करते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग जो है, थोड़े लोग ऐसे हैं बाबा जी लोग हैं वो एक ही जगह 108 दंडोत करते हैं और वो काफी सालों से उनकी परिक्रमा चल रही है। तो जो भी है अलग अलग प्रकार के लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं। तो गिरिराज जी की जो है परिक्रमा, जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि हम लोग जो है खास करके इस्कॉन से जो भक्त लोग परिक्रमा चालू करते हैं कुसुम सरोवर से करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गिरिराज जी के अगल बगल में बहुत सारे वन थे, तो कुसुम सरोवर के निकट में कुसुम वन है जहाँ गोपियां आके क्या करती थी, फूल चुनती थी। तो गोपियों के लिए आज भी वृंदावन में एक लीला होती है, उसको कहते हैं सांझी लीला, पितृपक्ष के समय होती है ये लीला।
तो गोपियां सुबह उठ के जो भी गोबर का जो है वो कंडा बनाती हैं, वो सूखने के बाद उसको इकट्ठा करके एक जो है घर जैसे बना के उसको ऊपर से गोबर का लेप लगा देती है, ताकि उसके ऊपर बारिश कितना भी गिरे अंदर वो कंडे गीले नहीं होते। तो इस प्रकार जो ये होता है सांझी लीला, उस समय गोपियां क्या करती है, फूलों को लाके उसको सजाती है, उसकी पूजा करती है। तो ये जो है वहाँ बहुत ही सुंदर लीला हुई थी। फिर वहाँ उद्धव जी का बैठक है, उनका मंदिर है। तो अभी मैं केवल जो है गिरिराज जी की परिक्रमा के दौरान जो भी लीला स्थलियां आती हैं, हाँ उनको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, और आप अपने जो है स्क्रीन पर वो उन जगहों को देख सकते हैं। अभी यह है नारद कुंड, और जो है वहाँ नारद वन है। फिर आगे आता है रत्न सिंहासन। गिरिराज जी में ऐसे सिंहासन थे रत्न के, जहाँ राधा कृष्ण बैठ जाते थे। फिर आप देखते हैं आगे एक जो बहुत ही सुंदर कुंड है, ये है रत्न कुंड है, ये रत्न सिंहासन के बगल में है। फिर आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन आ गए थे परिक्रमा करने, जैसे उन्होंने गिरिराज जी की शीला को देखा तो गिरिराज जी को उन्होंने आलिंगन किया, और उनके आंखों से अश्रुपात हुआ। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये है आप देख रहे हैं, ये कुसुम सरोवर है, ऊपर नीचे है पंच तीर्थ करके है, जहाँ 5 नदियों का पानी प्रकट है। आप ऊपर देख रहे हैं, ये है चक्लेश्वर महादेव, शिव जी, 5 सर वाले शिव जी, इनको चक्लेश्वर महादेव कहते हैं। नीचे आप देख रहे हैं मानसी गंगा है, और यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये है मुखारविंद। तो यहाँ गिरिराज जी की पूजा होती है। शाम को इनको बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। आज भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये पंचमुखी महादेव है, ऊपर सनातन गोस्वामी का समाधि है, वहाँ उनका जो है एक फोटो है। और आगे हम बढ़ते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मानसी गंगा का चित्र है, और ये जो है गंगा जी वहां प्रकट हुई थी। ये आप देख रहे हैं हरिदेव का मंदिर है, पुराना मंदिर, ये है हरिदेव। तो ऐसे बताया जाता है कि हरिदेव के दर्शन किए बिना गिरिराज जी का जो है परिक्रमा करने का कुछ फल नहीं मिलता है। हरिदेव जी हमारे हाजिरी लगाते हैं, तो आप कभी भी गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, कम से कम हरिदेव जी के मंदिर के पास जाके अपना नतमस्तक करना आवश्यक है। फिर हम आगे आते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं दान घाटी है, यहाँ राधा कृष्ण के चरणों के चिन्ह है। आज भी गिरिराज जी में ऐसे बहुत सारे शिलाएं हैं जहाँ हम गिरिराज जी के यानी वहाँ भगवान ने जो सारी लीलाएं की थी, तो उनके पेंटिंग्स है पत्थरों में, उनका यानी क्या है कि एक इमेज है। तो केवल थोड़े शुद्ध भक्त इसको पहचान सकते हैं, हर एक व्यक्ति को पहचान में नहीं आता है। अभी हम आगे दान घाटी से बढ़ते हैं आगे। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्रह्म कुंड है। तो मानसी गंगा में कृष्ण भगवान बहुत सारे नौका लीला करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बहुत बढ़िया काव्य लिखा है, दान केली कौमुड़ी। तो बहुत ही सुंदर छोटा सा किताब है। तो कृष्ण भगवान गोपियों को कैसे सताते थे उनसे टैक्स लेने के लिए, उसका उन्होंने बहुत ही काव्य जो है अच्छा लिखा है। आप यहाँ देख रहे हैं गिरिराज जी को ऊपर गाय जो है वो चर रहे। तो जब भी हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको एक शिला दिखाई देगी, जिसका चेहरा केवल एक मुख के समान है, जिसको आनी और शिला कहते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने अपना प्रकट रूप किया था। जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को कहा था कि आप इंद्र की जगह गिरिराज जी की पूजा करो, क्योंकि गिरिराज जी हमारे गायों के लिए बहुत ही मधुर घास देते हैं। घासों में भी बहुत वैरायटी है। एक है दुग्ध वर्धक, जो दूध को बढ़ाते हैं गायों के, और एक होता है शक्ति वर्धक, जो गाय को शक्ति देते हैं। तो अभी आप यहाँ जो शिला देख रहे हैं, आनी और शिला, तो ये शिला जो है कृष्ण भगवान ने क्या किया था, यहाँ जितना भी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी के लिए भोग बनाया था, तो यहाँ उन्होंने अपने मुंह में अंदर ले लिया। तो ऐसे बताया जाता है, ब्रजवासी एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं
कि जैसे कृष्ण भगवान ने एक अपना ही रूप धारण किया और गिरिराज जी के सामने जो भी वहां भोग लगा के रखा था तो पूरा अंदर ले लिया। फिर आनी और कैसे करके चिल्लाने लग गए। तो ब्रजवासियों ने और एक दो बार प्रसाद बनाया तो बाद में उन्होंने देखा उनका सब भोग खत्म हो गया। तो बलराम जी भी वहां खड़े थे। तो बलराम जी ने देखा अरे ये तृप्त नहीं हो रहे, तो बलराम जी ने एक तुलसी का पेड़ उखाड़ के उसके मुंह में डाल दिया। तो वो मुंह बंद हो गया और एक आवाज आई, तृप्तोस्मि, यानी मैं अभी तृप्त हो गया। लेकिन जितने भी ग्वाल वाले देख रहे थे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा अरे हमारे लिए कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। तो सारे ग्वाल वालों ने कृष्ण से कहा अरे हम तो कभी भूखे रह नहीं सकते, अभी आपने इस गिरिराज जी को खिलाया, अभी आप हमें कुछ खिलाओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। तो अभी आप देखते हैं कि वृंदावन की लीला के अंतर्गत सारे ब्रजवासी जैसे कृष्ण कहते हैं वैसे उनकी बात मान लेते हैं। तो कन्हैया ने सब ब्रजवासियों को कहा चलो अभी आप लोग आंख बंद कर लो। तो जैसे सारे ब्रजवासियों ने अपना आंख बंद कर लिया तो क्या हो गया कि भगवान ने जो भी अंदर लिया था, हाँ, यथारूप जैसे वैसे ही, जैसे हम लोग जब भी कभी उल्टी कर लेते हैं वैसे जैसे खाया वैसे नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ क्या हो गया कि भगवान ने जो भी अंदर ले लिया था वो जैसे था वैसे बाहर प्रकट हो गया। तो जैसे सारे ग्वाल वालों ने आंख खोली तो उन्होंने देखा अरे कि गिरिराज जी तो बहुत अच्छे देवता है, तो इन्होंने जो खा लिया था वैसे हमें वापस कर दिया। तो वो कहने लगे अरे ये इंद्र से तो अच्छा है, हम इतने साल इंद्र की पूजा कर रहे थे, कभी इंद्र ने दर्शन ही नहीं दिया, तो ये तुम्हारा देवता बढ़िया है। तो इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि आप जो शिला देख रहे हैं ये आनी और शिला है, ये आनी और ग्राम में देखने को मिलता है। तो ये आप एक जगह आती है आगे, अन्नकूट क्षेत्र। अन्नकूट क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ ब्रजवासियों ने गिरिराज जी के लिए, हाँ, ऐसे तो कृष्ण के कहने के अनुसार नंद महाराज ने यमुना जी से पानी ला के क्या किया कि गिरिराज जी का वो ये कर रहे थे अभिषेक। तो एक ब्रजवासी ऐसे कथा बताते हैं कि जब भी ब्रजवासी यमुना जी का पानी ला के गिरिराज जी के ये कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, तो किसी एक ब्रजवासी ने कहा अभी इसका मूछ भी गीला नहीं हुआ, ये पूरे गिरिराज जी को थोड़ा ही गीला कर सकते हैं, तो ये तो हमसे, हम तो इसको जो है अभिषेक नहीं कर सकते। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। भगवान ने गंगा जी को याद किया। तो और एक कथा आती है कि गंगा जी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा चलो हम अभी गंगा जी यहाँ ले आए, गंगा जी के जल से गिरिराज जी का जो है आप क्या करो, उनका जो है उनका स्नान कराओ। तो आगे हम जाते हैं आनी ओर जहाँ ये भोग लगाया था। फिर आगे आता है शंकरशन कुंड, गौरी कुंड, गोपाल प्रकट स्थली है। उसके बाद में जो है लुक लुक दाऊ जी, यानी बलराम जी जो है कभी कभी छुप छुप के देखते थे कि कृष्ण कहाँ क्या लीला कर रहे हैं। फिर आगे एक जगह है जहाँ भगवान ने माधवेंद्रपुरी को दूध पिलाया था। फिर आगे नवल कुंड आता है, अप्सरा कुंड आता है, पूंछरी कुंड आता है। फिर वहाँ एक जो है नरसिंह देव का बहुत पुराना मंदिर है। फिर उसके बाद में पूंछरी कुंड आता है। आप यहाँ अभी स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये है पूंछरी के लोटा बाबा। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो इंद्र का ऐरावत है उसका चरण चिन्ह है यहाँ गिरिराज जी में। तो आगे परिक्रमा में बहुत सारे वन आते हैं। तो ऐसे हम परिक्रमा करते करते फिर उद्धव कुंड आते हैं। तो उद्धव जी ने कृष्ण भगवान के 16,108 जो रानियां थी, जब भी कृष्ण भगवान अप्रकट हो गए थे, तो ऐसे बताया था कि परीक्षित महाराज जो है वो उनको जो है उनके भगवान के रानियों को वृंदावन ले आए थे और 1 महीने तक उद्धव जी ने उनको कृष्ण भगवान की लीला बताई और उनके आंखों से जो अश्रुपात हुआ उससे ये उद्धव कुंड निर्माण हो गया। हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं ये उद्धव जी है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मुझे एक गुल्म लता बनाओ। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये है राधा कुंड, श्याम कुंड, ये आप यहाँ देख रहे हैं चंद्र सरोवर। और आगे हम देख बढ़ते हैं
कि राधा कुंड और श्याम कुंड के अगल बगल में बहुत सारे लीला स्थलियां हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ प्रतिभो मंदिर है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी अपना घर बनाया था स्वानन सुखद कुंज, और वहाँ हमारे बहुत सारे जो है आचार्य है, उनका भजन स्थली है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं। उनके झानो माता का भी बैठक है वहाँ। पांडव लोगों ने भी वहाँ ध्यान किया था वृक्ष के रूप में भगवान के लीला में लीला। आगे आता है जो है माधवेंद्रपुरी का एक बैठक है। फिर गोपियों का कुआं है, वहाँ एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर है, अष्टसखी मंदिर है। फिर जब भी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे तो उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को खोज के निकाला था, क्योंकि वो अप्रकट हो गए थे। तो उस समय वहां दो खेतियां थी, एक सफेद खेती थी, एक काली खेती थी। तो वहां के ब्रजवासियों ने कहा यहाँ कोई राधा कुंड श्याम कुंड नहीं है, यहाँ दो खेती है, एक सफेद खेती है, एक काली खेती है, श्याम कुंड और राधा कुंड। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया। हाँ, फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया था कि आप क्या करो, आगे जो है राधा कुंड और श्याम कुंड को इसको पुनर्निर्माण करो। तो ऐसे बताया था कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, उनको एक बड़े रईस व्यक्ति थे, वो जा रहे थे बद्रीनाथ का मंदिर बनाने के लिए हिमालय में। तो बद्रीनाथ जी ने उनको कहा, अरे आप हिमालय में मंदिर बना के क्या करोगे, यहाँ तो लोग आते नहीं तीर्थ यात्रा के लिए। तो आप क्या करो, हमारे एक पार्षद है गोवर्धन में, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको धन की आवश्यकता है, आप जाके उनको ये धन सौंप दो। तो वो क्या करेंगे कि वो बहुत ही बढ़िया राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण करेंगे। तो आगे आप यहाँ देख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने 1930 में जो है एक मंदिर बनाया था, कुंज बिहारी मंदिर। और अभी आप यहाँ जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर जो जगह है, ये है राधा कुंड और श्याम कुंड का जो मिलन स्थली है, दोनों का जो मिलन होता है। तो ये इस ब्रह्मांड का सबसे जो बड़ा जो तीर्थ स्थान है। जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो गोवर्धन के निकट में जो ये तीर्थ स्थान है, यहाँ हालांकि बड़े बड़े देवता, ये ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इनको भी यहाँ आने का यानी सौभाग्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों को हमने गिरिराज जी के जो है परिक्रमा के अंतर्गत संक्षिप्त में एक आपको एक आउटलाइन दिया। ऐसे तो गिरिराज जी की लीला 1 घंटे में संक्षिप्त में बताना इतना आसान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी गए थे वृंदावन, क्योंकि उनको जो वृंदावन का बहुत सारा जगह लुप्त हो गया था, हाँ, उसको भी उनको फिर से प्रकट करना था। तो चैतन्य महाप्रभु ने खास करके राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया। और जब भी चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन गए थे तो स्वयं गोपाल जी, जो आप देखते हैं कि गोपाल जी का जो है प्राकट्य जो है, आप देखते हैं महादेवपुरी के द्वारा हुआ था। तो गोपाल जी जो है ऊपर मंदिर से नीचे आए थे सनातन गोस्वामी को दर्शन देने के लिए कुछ दिनों के लिए, फिर गोपाल जी ऊपर चले गए। तो चैतन्य चरितमृत अगर आप पढ़ेंगे जो है मध्य लीला 18 और 19 नंबर अध्याय में, तो चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन के लीला के बारे में बहुत ही सुंदर उसका वर्णन आता है। तो अभी लगभग 5 मिनट बचे हैं, तो हम कथा को अभी विश्राम करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई आपका प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। 25 ऑन किया गया। और
एनीवन, किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो जी उत्तर देंगे। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? How does this go down? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस वी विल एंड। तो हम प्रोजी को धन्यवाद देंगे कि प्रोजी ने इतने सुंदर तरीके से एक ही घंटे में पूरे आ नहीं सकते अभी तुरंत, पर मनी मन स्मरण हो गया, गोवर्धन परिक्रमा हो गई मनी मन। और इच्छा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी हम गोवर्धन जा भी सकते हैं और परिक्रमा भी करें, ये आशा के साथ आज का जो कक्षा है, आज का जो प्रवचन है, उसको विश्राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिज ग्रेस देवानंद पंडित प्रभु की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय। जय हरे कृष्णा। जय।